पॉलिटिकल मैसेज होगा, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो उसी तरीके से उनका पॉलिटिकल कैंपेन भी चलेगा। क्योंकि अब संजय सिंह को जब जमानत मिली है तो यहां पर एक नई ऊर्जा पूरे उनके संगठन में आएगी आम आदमी पार्टी के, और पूरे दमखम से ये उनकी चेष्टा रहेगी कि वो चुनावी मैदान में उतरें और मोदी सरकार की खामियां उजागर करें। और बहुत विश्वास से, जिम्मेदारी से बतौर पत्रकार मैं एक बात बोलूंगा, अभी पिक्चर काफी बाकी है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, अभी चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, दस्तक दे रहे हैं, तो यहां पर ये खुश होने के दोनों राजनीतिक दलों को मुख्य कहने को ये अपेक्षा करी जाती कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगा कि इतने सालों से आजादी के बाद ये लोग सत्ता पे काबिज रहे, तो अपेक्षा ये करी जा रही थी कि दो बड़े चुनावों में 2014 के और 19 में अगर सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई है ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, तो कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए। तो यहां पर अब दोनों राजनीतिक दलों को, आम आदमी पार्टी और भाजपा को, बहुत मौके मिलेंगे खुश होने के। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का जब ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो वहां पर उसकी सराहना करी गई, और वो बहुत, मैं खुद बतौर पत्रकार बोलूंगा कि वो ऐतिहासिक निर्णय था और उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन यहां पर उसके बाद जब इनके खुद के कद्दावर नेताओं की जमानत खारिज हो रही थी, और यहां पर समझने की आवश्यकता है कि सबसे जरूरी बात, मैं इंतजार कर रहा था कि तीनों वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के ये उस बात का जिक्र करें, प्रेसिडेंस, कि यहां पर प्रेसिडेंस जो है उसको मिसाल नहीं माना जाएगा। यहां पर संजय सिंह जी की जो जमानत कबूल करी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो वहां पर यह बोला गया है कि दिस विल नॉट बी अ प्रेसिडेंस। इसका मतलब साफ है, मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसको आधार नहीं माना जाएगा कि बाकी नेताओं के लिए कि उनको जो है कि वो भी ये अर्जी दे सकते हैं, और केवल वो नहीं, और बाकी लोग जो जेल में बंद है चाहे पीएमएलए एक्ट के तहत। तो यहां पर यह समझने की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, लेकिन अपेक्षा नेताओं से करी जाती है, उनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है कि आपकी भाषा मर्यादित हो। यह बात सब पे लागू होती है, भाजपा पे, कांग्रेस पे, एक सिविल डिसेंट लैंग्वेज करें, क्योंकि जनता बड़ी हताश होती है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। और बड़ी जरूरी बात, बस एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है कि जो बाकी विपक्ष के नेता उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल दाग धुल जाते हैं। तो वही बात बड़ी जरूरी है बोलना कि कांग्रेस तो ये श्रेय ले रही थी कि हम लोग विसल ब्लोअर है, कि कथित शराब घोटाले में हमने पर्दाफाश करा है, और ये वही आम आदमी पार्टी है जो जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ तो वो लोग श्रेय ले रहे थे, वो लोग बोल रहे थे हमने उजागर करा है हमें, तो यहाँ तो, और आज तो दोनों हाथ में ला रहे हैं। तो इसका मतलब है वॉशिंग मशीन की भी जब बात होती है वो भी सब पे लागू होती है। चलिए ठीक है, मतलब अगर मापने